हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस वीडियो में आप सभी का। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम बेसिस पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एएससी इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर। और ये मैटर नहीं करता दोस्तों आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आप कौन सा सेमेस्टर से हैं, आप कौन सा क्लास से हैं। ये मैटर नहीं करता है। मैटर तब क्या करता है सर? मैटर ये करता है, सबसे पहले आप अपना सिलेबस जानिए। आपका सिलेबस क्या है? अगर आपका सिलेबस में ये चीज है, अगर आपका सिलेबस में क्या है, स्पीकिंग स्किल है, तो ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सा सिलेबस, आप कौन सा यूनिवर्सिटी से हैं, आप कौन सा सेमेस्टर से हैं, या आप कौन सा क्लास से, ये मैटर नहीं करता है। और स्पीकिंग स्किल में क्या है आपका? स्पीकिंग स्किल में आपका है इंटरनल पर्सनल कम्युनिकेशन है, इसके बाद क्या है, पर्सनल इंटरव्यू है, एंड ग्रुप डिस्कशन है, पब्लिक स्पीच है, या प्रेजेंटेशन है। अगर ये सारे चीजें हैं आपका सिलेबस में, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज इस यूनिट 2 का इस सारे चैप्टर को आज के इस वीडियो में कवर किया है। और जितना भी इस चैप्टर से, ये तमाम चैप्टर से, सभी चैप्टर से जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है एग्जाम में आने की, उन सभी पॉसिबल क्वेश्चन को कवर किए हैं। इसीलिए आशा करते हैं आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर आप ही को दिक्कत होगा, क्योंकि आप फुल वीडियो नहीं देख पाएंगे और क्वेश्चन वहां से आएगा तो फिर दिक्कत आप ही को होगा। तो यहाँ पर वही बोले तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस जानिए। हाँ, अगर बोल दे पहले, ये जो है स्पेशल, ये एसकेएमयू यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 और 2 दोनों के लिए है। जो एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 1 और 2 दोनों में पढ़ते हैं, दोनों में पढ़ने का मेरे कहने का मतलब है, अगर 1 में जो रखा है एएससी इंग्लिश रखा है, एएससी इंग्लिश 1 में रखा है तो उनके लिए है। और जो सेमेस्टर 2 में एएससी इंग्लिश रखा है उनके लिए है। आपका जो एसकेएमयू यूनिवर्सिटी है, वो जो है सेमेस्टर 1 और 2 का सिलेबस सेम है, एईसी का पेपर सेम है। आप 1 में पढ़ते हैं, इंग्लिश रखें तो आपका सिलेबस भी यही है, सेम टू सेम। अगर 2 में है आपका इंग्लिश है तो आपका सिलेबस भी सेम टू सेम यही है। ठीक है, तो आप दोनों के लिए तो इंपॉर्टेंट होने ही वाला है। और बता दें यहाँ पर आपको जो है फुल मार्क्स कितना नंबर का, 50 नंबर का होगा। टाइम आपको 2 घंटा दिया जाएगा और आपको पास नंबर लाने के लिए 20 नंबर लाना पड़ेगा। और आपकी बार जो एसकेएमयू का ऑब्जेक्टिव मोड में क्वेश्चन आंसर लेने वाला है, इसलिए मैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर ही बताने वाला हूं। इसके लिए स्किप मत कीजिएगा, मेन मैटर है। आपका जो ओमार शीट पर एग्जाम होगा, इसलिए ओमार एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लाया हूं। इससे पहले आपका यूनिट 1 कवर है दोस्तों, इसका वीडियो क्वेश्चन आंसर बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग वहां को मिल जाएगा। क्या आपका यूनिट 1 में था लिसनिंग स्किल्स, आपको उसमें था क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड लिसनिंग था, बैरियर ऑफ लिसनिंग था, एकेडमिक लिसनिंग है, लेक्चर है, टॉक्स है, एंड क्या है, प्रेजेंटेशन। ये सारे चीजें हैं। अगर आप लोग यूनिट 1 अभी तक नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। और आज का वीडियो तो होने वाला है यूनिट 2 का, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, क्योंकि मैंने यूनिट 2 का फुल चैप्टर कवर किया है। इसमें इंट्रोडक्ट क्या है, आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी कवर है इसी एक वीडियो में, और पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन भी इसी वीडियो में कवर है। आपका पब्लिक स्पीच एंड प्रेजेंटेशन भी इसी वीडियो में कवर है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। पेशेंस रखिए, आराम से देखिए। अगर मैं सोलो बोल रहा हूं तो आप लोग 1.5x के स्पीड में देख सकते हैं, या 2x के स्पीड में देख सकते हैं, जैसे आप कंफर्ट हो वैसे आप देख सकते हैं। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अभी क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। हाँ, अगर अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। कंफर्म कर लीजिए कि आपने ऑल पर सेलेक्ट किया है, ताकि मैं यूनिट 3 का जब भी क्वेश्चन आंसर अपलोड करूं, उसका यूनिट 3 का वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अच्छा से तैयारी कर पाए, सही आप जानकारी और सबसे पहले आपको मिले क्वेश्चन आंसर, आप तैयारी कर पाए। इसलिए जो बेल आइकन है ऑल पर सेलेक्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ गया अगला वाला मिले जब भी अपलोड करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि एएसी कम्युनिकेटिव इंग्लिश यूनिट किसका होने वाला है, यूनिट 2 है ना। यूनिट 2 स्पीकिंग स्किल्स है, जो आपका मेन टॉपिक है ना, मेन यूनिट है आपका। और उसमें उस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है आपका, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्पीच, है ना, वही है। तो आप ध्यान से देखिएगा। तो आप जो बोले इसको आप दो तरीके से ले सकते हैं दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप आगे मैं आपको वीडियो के बीच में इसका पासवर्ड बताने वाला हूं, तो पासवर्ड डाल के इसका एक्सेस ले पाएंगे डाउनलोड करके। आप सही ये इसी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे मैं आपको पासवर्ड बताने वाला हूं, इसलिए स्किप मत कीजिए। हो सकता है मैं जहां आपको पासवर्ड बताऊं वही आप स्किप कर दे, तो फिर आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा, तो फिर आप दिक्कत होगा आपको, क्योंकि डाउनलोड करके भी इसका एक्सेस नहीं ले पाएंगे। और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं बताते जाऊं आप उसके साथ साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए स्पीकिंग इज ए, तो स्पीकिंग इज ए क्या है, स्पीकिंग। आप यहाँ जो वर्ड है आप उसको दोनों जितना भी ऑप्शन है आप पढ़ के पूरा करके देखिए जिसमें फिट हो रहा है और देखिएगा, ठीक है। जैसे कि स्पीकिंग इज ए क्या है, रिसेप्टिव स्किल, प्रोडक्टिव स्किल, राइटिंग स्किल एंड मैकेनिकल स्किल। तो स्पीकिंग इज ए क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है आपका, प्रोडक्टिव स्किल यानी बी नंबर सही होगा। स्पीकिंग इज अ प्रोडक्टिव स्किल, ओके। अगला है आपका टू, कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन इज कॉल्ड। जब दो पर्सन बातचीत कर रहा है आपस में तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, ओके। अगला है तीन, ग्रुप डिस्कशन मेनली टेस्ट। तो ग्रुप डिस्कशन में मेनली किस चीज को परखा जाता है, जांच किया जाता है, टेस्ट किया जाता है, तो किस चीज को, ग्रुप डिस्कशन मेनली टेस्ट राइटिंग, थिंकिंग एबिलिटी, स्पीकिंग स्किल। डी है आपका बोथ, बी एंड सी, तो दोनों चीज को, किसका आपका बी, तो दोनों चीज को किया जाता है, आपका थिंकिंग एबिलिटी को और आपका स्पीकिंग स्किल्स को। आप किस तरह से सोच पा रहे हैं, आपका सोचने की क्षमता क्या है, थिंकिंग एबिलिटी क्या है, वो चीज को दिखा जाता है ग्रुप डिस्कशन में। और आपका स्पीकिंग स्किल, आपका बोलने का जो तरीका है वो किस तरह है, वो किस चीज में देखा जाता है, आपका ग्रुप डिस्कशन। इस ग्रुप डिस्कशन को शॉर्ट में जीडी भी बोलते हैं दोस्तों, क्या है, जीडी। तो हो सकता है अगर आपका क्वेश्चन में जीडी आए तो कंफ्यूज ना होना, जीडी का है फुल फॉर्म ग्रुप डिस्कशन होता है, ठीक है, ओके। अगला है आपका इंटरव्यू इज ए, इंटरव्यू इज ए क्या है, इंटरव्यू इज ए डिबेट है या कैजुअल टॉक है या फॉर्मल इन कम्युनिकेटिव कम्युनिकेशन है, कन्वर्सेशन, सॉरी कन्वर्सेशन, फॉर्मल कन्वर्सेशन है या आर्ग्यूमेंट है। तो जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू इज ए फॉर्मल कन्वर्सेशन, इंटरव्यू इज ए फॉर्मल कन्वर्सेशन, आपका इंटरव्यू एक फॉर्मल कन्वर्सेशन है। सी नंबर आपका सही होगा, इंटरव्यू इज ए फॉर्मल कन्वर्सेशन, ओके। अगला है आपका पब्लिक स्पीकिंग मीन स्पीक बिफोर, स्पीकिंग बिफोर क्या बोलता है, पब्लिक स्पीकिंग मीन्स स्पीकिंग बिफोर। मतलब पब्लिक जो स्पीकिंग करता है किसके पहले स्पीकिंग करता है, किसके पहले, ऑडियंस के सामने, है ना, ऑडियंस के पहले, ऑडियंस के सामने स्पीकिंग किया जाता है, बोला जाता है ऑडियंस। ऑडियंस मतलब कहे तो दर्शकगण, है ना। आप अकेले रूम में डिस्कशन करेंगे, सॉरी बोलेंगे तो कुछ होगा, वो उसको बोलेंगे क्या, स्पीकिंग, है ना, पब्लिक स्पीकिंग बोलेंगे नहीं। पब्लिक से आप कनेक्ट कर सकते हैं, पब्लिक मतलब ऑडियंस, जो भी दर्शक है तो वो होता है, ठीक है। तो वही होता है पब्लिक स्पीकिंग, ऑडियंस के सामने बोलना पब्लिक स्पीकिंग कहलाता है। अगला है आपका बॉडी लैंग्वेज इज, बॉडी लैंग्वेज इज क्या है, वाइब्रल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वाइब्रल कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल एक्शन। तो बॉडी लैंग्वेज आपका नॉन वाइब्रल कम्युनिकेशन है, क्या है, नॉन वाइब्रल कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज आपका क्या है, नॉन वाइब्रल कम्युनिकेशन है। आप लोग इसको साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आगे मैं आपको इसको पासवर्ड बताऊंगा, ठीक है। अगला है आपका फ्लुएंस, फ्लुएंस रिफर्स टू, आपका फ्लुएंस जो है धारा प्रवाह बोलने का तरीका, ये क्या रिफर्स करता है, तो आपका ये स्मूथ स्पीकिंग है। आप जो बोल रहे हैं धारा प्रवाह बोल रहे हैं, स्मूथ बोल रहे हैं, कोई हिचकते नहीं है, झिझकते नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, फ्लुएंस, फ्लुएंस स्पीकिंग, जो स्मूथली आप बोल रहे हैं वही वो फ्लुएंस, ओके। अगला है आपका आइस कांटेक्ट शो, आप आपका आइस कांटेक्ट जो है वो क्या दिखाता है, आपका आइस कांटेक्ट क्या दिखाता है, कॉन्फिडेंस, क्या दिखाता है, कॉन्फिडेंस। अगर आप किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, आप नीचे देख के बात कर रहे हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंस नहीं हुआ। कॉन्फिडेंस आप आई कांटेक्ट, आई टू आई कांटेक्ट करके बात करें तो वो एक कॉन्फिडेंस होता है, तो वही होता है आइस कांटेक्ट शो। अगर आइस कांटेक्ट करते हैं तो वो क्या दिखाता है, कॉन्फिडेंस दिखाता है। अगला है आपका इन जीडी इंटरप्रीटिंग अदर सोर्स, इन जीडी इंटरप्रीटिंग अदर सोर्स मतलब क्या होता है, जीडी मतलब पहले बोले आपको, जीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या इंटरफियर किया जाता है, क्या इंटरप्रिटेशन होता है, तो क्या दिखाता है वो आपका पुअर कम्युनिकेशन, क्या दिखाता है, पुअर कम्युनिकेशन। इंटरप्रीटिंग क्या है, पुअर कम्युनिकेशन दिखाता है, ओके। अगला है इंटरव्यूअर इज द पर्सन हु, इंटरव्यूअर हु, इंटरव्यूअर इज द पर्सन हु मतलब इंटरव्यूअर कौन होता है, ठीक है। आंसर, आंसर्स क्वेश्चंस, आंसर्स क्वेश्चंस, आंसर मतलब प्रश्न उत्तर करने वाला, प्रश्न उत्तर। बी है आपका राइटर्स, राइटर रिज्यूम,
आपका क्या है आस्क क्वेश्चंस एंड आपका है गिव्स जॉब। तो क्या होता है इंटरव्यूअर, उसको बोलते हैं, उस पर्सन को कहा जाता है जो क्वेश्चन पूछता है। इंटरव्यूअर जो सामने होता है ना, तो उसी को इंटरव्यू आस्क क्वेश्चन, वो क्या करते हैं क्वेश्चन पूछते हैं। तो वही बात है, इंटरव्यूअर इज द पर्सन हु आस्क क्वेश्चन, हु आस्क क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछता है वो इंटरव्यूअर होता है। ओके। अगला है आपका गेस्चर कम्स अंडर। गेस्चर कम्स अंडर तो क्या होता है, गेस्चर किसके अंडर में आता है, नॉन वर्बल। ये गेस्चर जो है वो नॉन वर्बल के अंदर में आता है, वर्बल सॉरी वर्बल है आपका, नॉन वर्बल के अंडर में आता है। अगला है आपका प्रेजेंटेशन नीड्स। प्रेजेंटेशन को क्या जरूरत होता है, तो प्रेजेंटेशन को प्लानिंग, क्या जरूरत होता है, प्लानिंग। अगर आप कहीं भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या देना चाहते हैं तो उसके पहले आपका प्लानिंग, पूरा फुल प्लानिंग होता है। प्लानिंग होता है, आप कहां पर ग्राफ के थ्रू समझाने वाले हैं, कहाँ, जैसे प्रेजेंटेशन आप कहीं भी देखे होंगे तो ग्राफ के थ्रू भी समझा जाता है, किसी चित्र के थ्रू दर्शाया जाता है, किसी फोटो इमेज के थ्रू दर्शाया जाता है। तो आपका पूरा पहले से प्लानिंग होता है, आपको प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कैसे कैसे देखना है, कैसे कैसे दिखाना है, कैसे कैसे मतलब बोलना है, क्या क्या चीज होना चाहिए, कहाँ क्या चीज दिखाना चाहिए, ठीक है। ये आपका फुल्ली प्लानिंग होता है। तो प्रेजेंटेशन के लिए क्या आवश्यकता है, तो प्लानिंग की जरूरत है, पहले आपका प्लानिंग होना चाहिए, तब आ जाके आप प्लानिंग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है। अगला है ट्यून ऑफ वॉइस सोर्स। ट्यून ऑफ वॉइस सोर्स, आपका जो ट्यून है, जो वॉइस है आपका, जो मेलोडियस होता है, मधुर होता है, आपका ट्यून बोले तो क्या, आपका आवाज है ना, वॉइस मतलब भी आवाज होता है, ट्यून मतलब जो क्या बोलते हैं, राह, हाँ राह भी बोल सकते हैं ना, जो राग, राग सॉरी राग बोले तो है ना, आपका जो ट्यून है, गाना में हालांकि राग होता है तो समझ, किसी किसी का ऐसा होता है दोस्तों जो बोलता है ना, ऐसा मधुर बोलेगा कि मतलब गाना गा रहा है, मतलब सुनने से उसका जो है ना मन ये नहीं होता, नहीं भरता है, मतलब बहुत मेलोडियस बोलता है, बहुत मधुर आवाज में बात करता है कोई भी, है ना। तो वही बोलता है ट्यून, ट्यून ऑफ वॉइस सोर्स। तो ट्यून जो क्या सोर्स करता है, आपका ग्रामर दिखाता है, इमोशन दिखाता है, राइटिंग दिखाता है या रीडिंग दिखाता है। तो आपको इमोशन दिखाता है, क्या आपका ट्यून अगर मधुर है, मेलोडियस है, तो वो इमोशन कनेक्शन होता है, क्या होता है, इमोशन कनेक्शन होता है एक दूसरे से। तो वही बात है, आपका क्या दिखाता है, इमोशन दिखाता है। किसी किसी का आवाज फटता है, किसी किसी का बहुत मेलोडियस आवाज होता है, मेलोडियस मतलब मधुर आवाज होता है, ठीक है। अगला है रिज्यूम इज कॉल्ड, रिज्यूम इज यूज्ड इन। आपका रिज्यूम किसमें यूज किया जाता है, किसमें उपयोग किया जाता है रिज्यूम, तो आपका इंटरव्यू में आपका रिज्यूम का उपयोग किया जाता है, किसका, इंटरव्यू में आपका रिज्यूम यूज होता है। अगला है कॉन्फिडेंस डेवलप्स थ्रू। आपका कॉन्फिडेंस किसके थ्रू डेवलप होता है, फियर के थ्रू यानी डर के थ्रू, गेजिंग के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू या साइलेंस के थ्रू। तो सिंपल सी बात है, आपका कॉन्फिडेंस अगर डेवलप करना है तो आपका प्रैक्टिस, प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो प्रैक्टिस से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। ओके। अगला है आपका डिबेट इज। डिबेट इज क्या बोलता है, डिबेट क्या है, तो डिबेट इज फ्रेंडली टॉक, डिबेट इज फॉर्मल, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, डिबेट इज स्टोरी टेलिंग एंड डिबेट इज इंटरव्यू। तो डिबेट इज क्या है आपका, डिबेट इज फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। आपका डिबेट क्या है, एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होता है डिबेट। जैसे बहुत सारे चीज सुना है चैनल में, बहुत बड़े बड़े चैनल में क्या होता है, एक दूसरे डिबेट होता है ना, तो वही वह डिबेट एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट होता है, समझ गए। अगला है आपका आस्किंग पोलाइटली इज पार्ट ऑफ। आस्किंग पोलाइटली इज पार्ट ऑफ, जो आप किसी से पूछ रहे हैं, पोलाइटली का मतलब होता है नम्रता पूर्वक, है ना, नम्रता पूर्वक आप किसी से पूछ रहे हैं, तो ये पार्ट किसके अंदर में आता है, राइटिंग में आता है, लिसनिंग में आता है या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आता है, रीडिंग में। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी से आप पूछ रहे हैं पोलाइटली मधुर पूर्वक, जैसे नम्र पूर्वक पूछे तो कैसे पूछते हैं आप लोग, जैसे कि लिखते होंगे या किसे पूछते हैं महोदय, है ना, आदरणीय महोदय, माननीय महोदय, ये जो है एक रिस्पेक्टिस है, रिस्पेक्टिस के थ्रू पोलाइटली मधुर में चीज में पूछते हैं, ठीक है। तो ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सी नंबर आपका सही है। ओके। आप साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हालांकि आगे तो मैं पासवर्ड बताऊंगा। अगला है आपका क्या है, फेसिंग ऑडियंस विदाउट फेयर सोर्स। फेसिंग ऑडियंस विदाउट वर्सेस क्या है, नर्वसनेस, आपका कॉन्फिडेंस है, वीकनेस है एंड साइलेंस है। तो क्या बोल रहा है आपका, फेसिंग ऑडियंस विदाउट फेयर सोर्स। अगर आप ऑडियंस को फेस करना चाहते हैं, मतलब उसके सामने कुछ प्रदर्शन करना चाहते हैं, फेसिंग करना चाहते हैं, तो आपका क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विदाउट फेयर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तब आप उसके पास फेसिंग कर पाएंगे, ठीक। अगला है आपका अम ओ अम इंक्लूड, क्या बोलता है,
इंडिकेट्स, ये जो दो वर्ड जो है ना, ये क्या इंडिकेट्स कर रहा है? इंडिकेट्स, ये जो है क्या इंडिकेट्स कर रहा है? जैसे कि आप लोग सुना होगा, कोई भी इंग्लिश स्पीच कर रहा है, दे रहा है, भाषण दे रहा है इंग्लिश से, तो कभी कभी वो रुक जाता है, ओ ए, इस तरह मतलब कुछ बोलता है, ठीक है। मतलब उसका मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड इस तरह निकाल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको दर्शा रहा है, ठीक है। फ्लुएंस को दर्शा रहा है, या नॉलेजेबल को दर्शा रहा है, नॉलेज को दर्शा रहा है, या हेजिटेशन को, या कॉन्फिडेंस को। तो ये क्या दर्शा रहा है दोस्तों, ये हेजिटेशन दर्शा रहा है, हेजिटेशन। जैसे हिंदी में भी कोई बोल रहा है, बोलते बोलते कोई हकलाता है, ठीक है, जो बोल रहा है मतलब वो उसको मतलब बोलने में दिक्कत हो रहा है, या याद नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे करता है ना। जैसे आप लोग भी कुछ भी मतलब भूल गए तो ऐसे मतलब सोच के बोल रहे होंगे, तो वो होता है हेजिटेशन। क्या होता है ये, तो इंग्लिश में भी इसी तरह इस वर्ड का यूज होता है, तो उसको क्या होता है, हेजिटेशन होता है, बोलने में वो हेजिटेशन, ठीक है। अगला है आपका एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इस जीडीएस, क्या बोलते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन जीडीएस। तो क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेंट, बैड हैबिट है, गुड स्किल है, नॉइस है, आर्गुमेंट है। तो क्या है, गुड स्किल है आपका, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इस ग्रुप डिस्कशन का क्या है, गुड स्किल है, अच्छा स्किल है, ठीक है। अगला है आपका ग्रेटिंग इंटरव्यूअर फर्स्ट शो, क्या बोलता है, ग्रेटिंग इंटरव्यूअर फर्स्ट शोस। तो ग्रेटिंग इंटरव्यू क्या देखता है, क्या देखता है, क्या नॉलेज करता है, मतलब क्या उसको ध्यान से देखते हैं, क्या बोले तो नॉलेज, मतलब ध्यान से देखता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो क्या ईगो को ऑब्जर्व करता है, एंगर को, या मैनर्स को, या फियर को। तो मैनर्स को क्या करता है, मैनर्स को गेटिंग करता है, देखता है, उसको ज्यादा ऑब्जर्व करता है। इंटरव्यूअर जो है फर्स्ट उस चीज को देखता है, मैनर्स को, ठीक है। अगला है आपका क्लियर स्पीकिंग मीन्स, क्लियर स्पीकिंग का मतलब क्या होता है, आप साफ साफ बोलने का क्या मतलब होता है, फास्ट टॉकिंग होता है, या लोड टॉकिंग होता है, लाउड टॉकिंग होता है, प्रॉपर वर्ड्स होता है, या साइलेंटली टॉकिंग। तो आपका क्या होगा, आपका सही उत्तर क्या होगा, क्लियर स्पीकिंग का मतलब प्रॉपर वर्ड्स। क्लियर स्पीक, जो भी बोल रहे हैं आप साफ साफ बोल रहे हैं, मतलब उसमें जो भी वर्ड है प्रॉपर का उच्चारण कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, ठीक है, वो होता है आपका क्लियर स्पीकिंग, ओके। अगला है आपका मेन एम ऑफ स्पीकिंग इज, मेन एम, जो जो बोल रहा है, प्रवक्ता है, मतलब प्रवचन दे रहा है, बोल रहा है, स्पीकिंग है, जो स्पीक कर रहा है, उसका मेन मकसद क्या होता है, एम क्या होता है, शो ग्रामर, इम्प्रेस टीचर, शेयर आइडिया क्लियरली एंड मेक नॉइस। तो उसका मेन पर्पस होता है, जो भी आइडिया है वो शेयर कर रहा है प्रॉपरली, क्लियरली, उसका मेन पर्पस होता है, इरादा, ठीक है, उद्देश्य यही होता है कि वो आइडिया को क्लियरली लोगों के लोग सामने क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है, बता रहा है, वो होता है स्पीकिंग, स्पीकिंग का मेन मकसद। अगला है आपका इंटरव्यू रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड्स, इंटरव्यू सॉरी यहाँ है प्रिपरेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन इंक्लूड, यानी इंटरव्यू जो है उसमें क्या प्रिपरेशन के लिए इंक्लूड है, आपका स्पीकिंग है, क्या है, इसके बाद इग्नोरिंग है, या प्रैक्टिस स्पीकिंग है, या गेजिंग है। तो आपका प्रैक्टिस स्पीकिंग है, प्रैक्टिस स्पीकिंग क्या है, प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये इंक्लूड है, ये क्या है, इंक्लूड है किसमें, इंटरव्यू में, ओके। आपका प्रैक्टिस सॉरी प्रैक्टिस स्पीकिंग, प्रैक्टिस स्पीकिंग, साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है गुड स्पीकर मेंटेन, सो गुड स्पीकर जो अच्छा प्रवक्ता है वो किस चीज को मेंटेन करता है, किस चीज को, एंगर को, या साइलेंस को, या आई कांटेक्ट को, स्पीड को, किसको, आई कांटेक्ट को मेंटेन करता है। जो गुड स्पीकर है ना, अच्छा प्रवक्ता है, वो आई टू आई कांटेक्ट करके बात करता है, तो आई कांटेक्ट को मेंटेन करके रखता है गुड स्पीकर, ओके। अगला है ग्रुप डिस्कशन इंप्रूव्स सॉरी ग्रुप डिस्कशन इंप्रूव्स, ग्रुप डिस्कशन क्या इंप्रूव्स करता है, ड्राइंग इंप्रूव करता है, राइटिंग, टीम वर्क, या स्लीपिंग। ग्रुप डिस्कशन में टीम वर्क ये इंप्रूव होता है, क्या इंप्रूव होता है, टीम वर्क, आपका सी नंबर सही है, ओके। अगला है नर्वसनेस इफेक्ट्स, नर्वसनेस किसको प्रभावित करता है, नर्वसनेस जो है ना किसको प्रभावित करता है, कॉन्फिडेंस को, रीडिंग को, राइटिंग को, या ग्रामर को। तो आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है, आत्मविश्वास जो है ना, कॉन्फिडेंस जो आपका जो विश्वास है वो जो होता है, क्या होता है, विश्वास, नर्वसनेस ये इफेक्ट करता है, नर्वसनेस किसको, कॉन्फिडेंस को क्या करता है, इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, ओके। अगला है स्पीकिंग विथ ऑडियंस फीडबैक इज, क्या बोलता है, स्पीकिंग विथ ऑडियंस फीडबैक इज क्या है, पैसिव स्पीकिंग है, एक्टिव स्पीकिंग है, कैजुअल स्पीकिंग है, और सिलेक्टिव स्पीकिंग है। तो क्या है ये आपका एक्टिव स्पीकिंग, क्या है, एक्टिव स्पीकिंग है, स्पीकिंग विद ऑडियंस फीडबैक। तो एक्टिव स्पीक, अगर कोई ऑडियंस आपको फीडबैक साथ में दे रहा है तो इसका मतलब एक्टिव स्पीकिंग है, ओके।
अगला है आपका इंटरव्यूअर मैनली चेक्स, इंटरव्यूअर मैनली चेक। इंटरव्यूअर जो है क्या मैनली ज्यादा चेक करता है, ड्रेसिंग चेक करता है या कम्युनिकेशन स्किल या राइटिंग या मेमोरी, तो कम्युनिकेशन स्किल चेक करता है। ओके। अगला है आपका पब्लिक स्पीकिंग नीड्स, और पब्लिक स्पीकिंग नीड्स, पब्लिक स्पीकिंग क्या नीड्स करता है, क्या जरूरत है। पब्लिक स्पीकिंग में फियर, कॉन्फिडेंस, नॉइस एंड साइलेंट। पब्लिक स्पीकिंग में आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आपका अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप पब्लिक स्पीच नहीं दे पाएंगे, लोगों के सामने आप नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है आपका क्या है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए पब्लिक इसमें। हाँ, अगर इसका पासवर्ड बता दे दोस्तों, इसका पासवर्ड है आपका 20 20 02 26 ठीक है। आप इस पासवर्ड को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 20 20 02 26 इसका पासवर्ड है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप डाउनलोड कर पाएंगे। और ये जो है नीचे आपको डेली टेलीग्राम चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, आप लोग वहां ज्वाइन कीजिएगा। आपको यहाँ पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग आराम से वहां से डाउनलोड कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। बस आपको सही पासवर्ड डालना है 20 02 26, तो आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों आप सब चीज को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कहीं भी डाउट है, दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो में आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन यानी यूनिट 3 का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, कंफर्म कर लीजिए कि आपने ऑल पर सेलेक्ट किया है, ताकि आपको अगला यूनिट 3 का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आशा करते हैं दोस्तों सब चीज समझ में आया होगा, कोई डाउट है, दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो में इसी तरह, अगला वीडियो में इसी तरह मिलते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।